नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कक्षा 8 की गणित विषय का एक्सरसाइज 1 अध्याय 1 पढ़ लिया था। आज हम प्रश्नावली 2 की बात करेंगे और प्रश्नावली 2 है हमारी घन एवं घन मूल। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा घन संख्याएं क्या होती हैं और घनमूल क्या होता है। हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, घन संख्याएं क्या होती हैं, इनकी एक ही संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाए और प्राप्त संख्या घन संख्या कहलाती है। इनकी आपको एक ही संख्या लेनी है, उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना है और गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा वह संख्या जो बनेगी वह संख्या क्या कहलाएगी, घन संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे आपने कोई संख्या ली है 7, क्या लिया है 7। इस 7 को 3 बार गुणा कीजिए, 7 से ही 3 बार गुणा करना है। 7 7 और 7, 1 2 3 बार हो गया। 7 को 7 से गुणा करेंगे और फिर उसको भी किससे गुणा करना है, 7 से गुणा करना है। 7 को 7 से गुणा कीजिए और फिर जो आंसर आएगा 49 को भी 7 से गुणा कीजिए और जो 7 को 7 गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वह क्या कहलाएगी, घन संख्या कहलाएगी। 7 को 7 से गुणा किया 49 और 49 को भी 7 से गुणा करना है। 49 को 7 से गुणा करना है तो कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 49 को 7 से गुणा कर लीजिए। 7 नाम 63, 6 और 7 और 28 28 से और 6 34, कितना आया 343। समझ में आ गया होगा। आप इस प्रकार से कह सकते हैं 343, यानी ये जो 343 है ये घन संख्या है। ये घन संख्या क्यों है, क्योंकि हमने 7 को 3 बार गुणा किया था इसलिए 343 आया। 343 क्या हो गया, एक घन संख्या हो गई है। अब 343 है। अब बात करते हैं कि यह एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। यदि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है और अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड देंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता हो, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता हो तो वह संख्या क्या होगी, घन संख्या होगी। जैसे हमने 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 7 7 आएगा, क्योंकि हमने 7 गुणा 7 गुणा 7 को गुणा करने से तो ये आया था। तो 7 गुणा 7 आया तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगी, 7 7 आएगी और 3 बार आए, एक ही संख्या 3 बार आई है, इसका मतलब ये क्या है, घन संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम पता लगाएंगे क्या वह घन संख्या है या घन संख्या नहीं है। लिखा है, उतार लेना। एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर, एक संख्या थी 7, स्वयं से 3 बार गुणा किया, गुणा करने पर प्राप्त संख्या, क्या संख्या प्राप्त हुई है 343। प्राप्त संख्या क्या कहते हैं, घन संख्या। इनकी उसको कहेंगे घन संख्या। आगे है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने में 343 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड करोगे तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 7 7 7, कितनी बार आता है, 3 बार आता है। अगर कोई भी अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता है तो वह संख्या क्या होती है, एक पूर्ण घन संख्या होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो बात थी घन संख्या किसे कहेंगे, यह पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। अब बात करते हैं चिन्ह की। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चिन्ह किसका है, ये चिन्ह है वर्ग का, अंडर रूट। ठीक है। अगर चिन्ह की बात करें तो ये चिन्ह होता है घनमूल का। किसका चिन्ह होता है, घनमूल का। ये है वर्गमूल का, 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, घनमूल का। जैसे 8 का घनमूल क्या आएगा, 2। ठीक है। तो चिन्ह का ध्यान रखना है आपको। अब आपको इसी के साथ में 1 से लेके कम से कम 10 तक की संख्याओं के घन संख्याएं और घनमूल पता होना चाहिए। जैसे 1 की घन संख्या कितनी है, तुम क्या कहेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1। 1 को 3 बार गुणा करके क्या आएगा, 1 आने वाला है। 2, तो 2 को भी 2 गुणा 2 गुणा 2,
2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8। इसी प्रकार से 3 का निकालेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना आएगा 27। इसी प्रकार इसका निकालेंगे 4 का, 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना आएगा 64। गुणा करेंगे, 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 4 से किया 64। 4 की घन संख्या कितनी 64, 64 का घनमूल कितना 4, 3 की घन संख्या कितनी 27, 27 का घनमूल कितना 3, 2 की घन संख्या कितनी 8, 8 का घनमूल कितना 2। इसी प्रकार से निकालेंगे 5 का, तो क्या आ गया 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना आ गया 125। 5 की घन संख्या 125, 125 की घनमूल 5, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा किया 125। इसी प्रकार से निकालेंगे 6 का, तो 6 का निकालेंगे क्या हो गया 6 गुणा 6 गुणा 6 कहीं कितना आएगा 6 को 6 से गुणा करना कितना आएगा 216, यानी 6 को 6 से गुणा किया 36, 36 को 6 से गुणा किया 216। 6 का घन संख्या 216, 216 का घनमूल हो गया है 6। इसी प्रकार से निकालेंगे 7 का, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, अभी थोड़ी देर पहले निकाला मैं 7 का 343, तो लिखेंगे यहाँ 343। 7 की घन संख्या 343, 343 क्या हो गया घनमूल 7। इसी प्रकार से निकालेंगे 8 का, 8 गुणा 8 गुणा 8 बराबर कितना आ गया है 512। इसी प्रकार से निकालेंगे 9 का, 9 गुणा 9 गुणा 9 बराबर कितना आ गया है 729। इसी प्रकार से निकालेंगे 10 का, 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर कितना आ गया है 1000। तो विद्यार्थियों 1 से लेके 10 तक आपको याद रखने, क्योंकि हमें ये काम आएंगे। अगर हमें किसी 343 में भाग देना पड़े तो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि 2 का भाग दें, 3 का, 4 का, 5 का, क्योंकि 343 में केवल 7 का ही भाग जाता है। इसलिए अगर हम याद रहेंगे, जैसे 343 आएगा हम सीधा वहां 7 का भाग आसानी से दे देंगे। आज तक 10 तक याद रखने, कम से कम आपको 20 तक याद करने हैं। अब देखिए कैसी संख्या है विषम, विषम संख्या का घन संख्या कितनी है विषम, सम संख्या घन संख्या कितनी है सम, विषम संख्या घन संख्या कितनी है विषम। कहने का मतलब क्या है, घन संख्या का जो संख्या होती है घन संख्या का घन संख्या क्या आती है सम, यानी सम संख्या की घन संख्या सम और विषम संख्या की घन संख्या भी क्या आती है विषम। ये आपको याद रखने की बात है। एक इकाई घन कितना है 1, जिसका इकाई घन 1 होता है उसका कितना आता है घनमूल 1। इकाई घन 8 होता है उसका घनमूल कितना आता है 2। जिसका 7 होता है उसका इकाई घन क्या आता है 3। जिसका 4 होता है उसका इकाई घन घनमूल कितना आता है 4। जिसका 5 होता है कितना आता है 5। इसी प्रकार से जिसका 6 होता है उसका घनमूल इकाई घन कितना आता है 6। 3 होता है उसका 7, 2 होता है उसका 8, थोड़ी देर पहले आ गया, ठीक है। जिसका 9 होता है उसका 9 और जिसका 0 होता है उसका 0। तो ये देखिए सारी बातें हमने, इसकी बेसिक बातें थी प्रश्नावली में, वो हमने सीखी है। अब हमारी एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जो संख्याएं दी हैं, सवाल है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। निम्नलिखित कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। लिखा है 512, ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। इसका पता लगाने क्या करेंगे हम 512 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसका इकाई अंक कितना है 2। जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 जिनकी इकाई के अंक ये होते हैं उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। याद रखने की बात है। अब कक्षा आपने 6 में पढ़ लिया था भाजकता का नियम, तो वही से देख रहे हैं हम। आगे जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इकाई अंक कितना है 2, तो इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। सबसे पहले 5 में देंगे, 2 1 2 2 दूनी 4, एक बचे को यहाँ लगाएंगे 11,
11 में 2 का भाग देंगे 5 दूनी 10, एक बचा, एक को यहाँ लगाएंगे 12, 12 में 2 का भाग देंगे 6, वापस ही करेंगे कितना आ गया 6, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 5 में देंगे कितनी बार 2 बार, शेष पर बचा एक, एक को यहाँ लगाएंगे 16, 16 में 2 का भाग देंगे 8, ठीक है कितना है 8, तो इसमें भी 2 का भाग जाने वाला है, 2 का भाग देंगे 6 दूनी 12, 4 में देंगे 8 में देंगे 4 बार, वापस 2 का भाग देंगे 64 का आधा कितना होता है 32, फिर 2 का भाग देंगे 32 का आधा कितना होता है 16, फिर 2 का भाग देंगे 16 का आधा कितना होता है 8, फिर 8 में 2 का भाग देंगे 8 का आधा कितना होता है 4, 4 में फिर 2 का भाग देंगे 2, 4 का आधा कितना होता है 2, और 2 में 2 का भाग देंगे 1। हम ये प्रक्रिया भाज्य गुणनखंड तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास नीचे 1 नहीं आ जाता है तब तक, ठीक है। आपने किस किस का भाग दिया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन ये पूछा है कि ये क्या 512 एक घन संख्या है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हमने इसमें क्या किए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमने ऊपर लिख लिए। अब बनाएंगे 3 3 के जोड़े, अगर 3 3 का समूह पूरा बनता है तो अभाज्य संख्या, अगर अभाज्य संख्याओं का 3 3 का समूह पूरा बनता है तो ये घन संख्या है, अगर पूरा पूरा समूह नहीं बनता है 3 3 का तो फिर ये घन संख्या नहीं है। देखिए एक समूह ये बना 3 3 का, और समूह बनाएंगे तो याद रखेंगे एक समूह में तीनों अंक एक जैसे होने चाहिए। एक समूह ये बन गया, एक समूह ये बन गया। इसमें 3 3 का एक 3 समूह बने और तीनों समूह सेम है, इसका मतलब ये घन संख्या है, घन संख्या है। क्लियर, समझ में आए विद्यार्थियों। इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है 243। क्या 243 एक घन संख्या है? क्या कहा था 243 का क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। इकाई घन कितना है 3, 0 2 4 6 8 नहीं है, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे चला जाएगा, 3 का भाग 24 में दिया, 8 बार 3 का भाग 3 में, एक बार 3 का भाग देंगे 3 दूनी 6, 2 बचा 7 3 21, यहाँ भाग देंगे 21 में, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 यहाँ लगाएंगे, यहाँ 21 होंगे, 3 का भाग देंगे 21 में 7 बार जाएगा, वापस 3 का भाग देंगे 9 बार, वापस 3 का भाग देंगे 3, वापस 3 का भाग देंगे 1। किस किस का भाग दिया आपने 243 में, तो 243 की अभाज्य संख्या कौन कौन सी आ गई है गुणनखंड में 1 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये इसका आ गया अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करेंगे समूह बनाएंगे, एक समूह 3 का पूरा बन गया, ये समूह 3 का पूरा नहीं बना। मैंने क्या कहा था एक ही अंक के समान अंकों के 3 3 के समूह बनाने, एक समूह बना एक समूह पूरा नहीं बना, एक 3 कम रह गया, तो इसका मतलब ये घन संख्या नहीं है, घन संख्या नहीं है। समझ में आ गया पहले विद्यार्थियों। इससे आगे है 1000। 1000 क्या घन संख्या है, इसका पता लगाएंगे। क्या करेंगे हम 1000 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ, तो यहाँ 1000 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका इकाई घन क्या है 0, जिसका इकाई घन 0 2 4 6 8 उसमें 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग देंगे, तो 1000 का आधा कितना होता है 500। फिर इसके भी इकाई घन 0 है तो 2 का भाग जाएगा, 500 का आधा कितना होता है 250। इसका भी इकाई घन 0 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 250 का आधा कितना होता है 125। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 का, 5 का भाग देंगे 125 में 5 बार, 5 में 5 25 में भाग देंगे, 5 का 5 में 1 5 एकम 5 और 5 एकम 5। जब तक नीचे 1 नहीं होता है तब तक हम इसमें भाग देते रहेंगे। किस किस का भाग दिया भैया आपने, यहाँ लिखेंगे पूरे को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। एक समूह ये एक समूह है, 2 का समूह बन गया और 5 का समूह बन गया। अगर समूह पूरे बनते हैं तो फिर क्या है घन संख्या है, अगर समूह पूरा नहीं बनता है तो घन संख्या नहीं है। समझ में आया। तो प्यारे विद्यार्थियों सारे सवाल एक ही प्रकार के हैं, और इसमें से अगर आपको एक सवाल समझ में आ गया तो सभी सवाल समझ में आसानी से आ जाएंगे। चलिए
इसी का अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 100, क्वेश्चन नंबर 4 सवाल और संख्या है 100। तो क्या ये एक घन संख्या है? इसका पता लगाने क्या करेंगे, 100 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। इकाई घन क्या है इसमें 0, 0 इसमें 2 का भाग जाएगा। 100 का आधा कितना होता है 50, 50 में इकाई घन 0 तो 2 का भाग जाएगा, कितना आ गया 25। अब 25 में 2 का भाग नहीं जाता है, 5 का जाएगा 5 बार, तो 5 में 5 का भाग दिया 1 बार। 100 में किस का भाग दिया आपने, तो उसका अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। इसमें कोई तीन का समूह बन रहा है, कहोगे सर ये समूह बन रहा है, नहीं। इस समूह में अगर 2 का समूह लिया तो सभी अंक 2 होने चाहिए, अलग अलग अंक नहीं होने चाहिए। तो इसमें एक समूह भी नहीं बन रहा है, अगर समूह नहीं बन रहा है तो ये घन संख्या नहीं है, तो फिर ये घन संख्या नहीं है। यही चीज समझने की है। अगला देखिए 2700, क्या ये घन संख्या है? पता लगाएंगे। तो 2700 में अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2700 का, इकाई घन क्या है 0, तो 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दिया 2 एकम 2, 7 में देंगे 2 एकम 2 तिया 6, 1 बचा 2 पंजे 10 0, वापस इकाई घन क्या है 0, 2 का भाग जाएगा 6 7 और यहाँ 5। अब किसका भाग जाएगा? अभी आपने भाग दिया 13 में दिया 2 6 के 12, 1 बचा 1 को यहाँ लगा 2 संतु 14, 1 बचा 10 हुआ 2 पंजे 10। अब किसका भाग जाने वाला है इसमें 3 का भाग देंगे 3 दूनी 6, 7 में 3 दूनी 6, 1 बचे को यहाँ लगा 15 देंगे कितनी बार 5 बार, वापस से 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देंगे 22 में तो कितनी बार 3 संते 21, 1 बचा 3 पंजू 15, वापस किसका भाग जा रहा है अभी 3 का भाग 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पंजू 15। अब किसका जाएगा 5 का, 50 25 और 5 का भाग देंगे एक बार। जब तक एक नहीं होता है तब तक हम भाग देते रहेंगे। किस का भाग दिया आपने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। क्या इसमें सभी संख्याओं के समूह बन रहे हैं? इसमें केवल एक ही समूह बन रहा है, 2 का समूह भी पूरा नहीं हुआ, 1 2 कम रह गया, और 5 का समूह पूरा नहीं है, 1 2 कम 1 5 कम रह गया, इसलिए यह घन संख्या नहीं है। अगर घन संख्या होती तो क्या होता है इसमें सभी समूह पूरे बनते, लेकिन यहाँ समूह पूरा नहीं है, यहाँ 2 और 5 का समूह पूरा नहीं है, इसलिए 2700 एक घन संख्या नहीं है। क्वेश्चन हमारा पहला पूरा हुआ, तो विद्यार्थी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वह है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। हमें छोटी से छोटी संख्या ऐसी बतानी है जो संख्या दी गई है उसको गुणा करने पर वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। इसके लिए हमारे पास पहला सवाल है 108। तो क्या 108 घन संख्या है या नहीं, पहले आप ये पता लगाओ। तो घन संख्या नहीं है तो इसको कितने से गुणा करें जिससे कि घन संख्या बन जाए। तो सबसे पहले हम 108 के निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये लीजिए इकाई घन क्या है इसमें 8, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 10 में दिया 5 बार, 8 में दिया 4 में, इकाई घन क्या है 4, 2 का भाग जाएगा कितनी बार 27 बार, 27 में किसका जाएगा 3 का 9 बार, 9 में जाएगा 3 का 3 बार, और 3 में 3 का जाएगा 1 बार। 1 हो गया। किस का भाग दिया आपने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। एक समूह बना है, 2 वाला समूह नहीं बना है, तो इसका मतलब 108 घन संख्या नहीं है। इसको घन संख्या बनाने के लिए कितना समूह में कितना 2 कम रह गया, 1 2 कम रह गया ना, तो क्या लिखेंगे 2 से गुणा किया जाए, 2 से गुणा किया जाए, यानी कि 108 को 2 से गुणा करते ही 216 हो जाएगा। 216 क्या हो जाएगी, एक है
घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, दी गई संख्या को 2 से गुणा किया जाए, क्योंकि 2 का समूह पूरा नहीं बन रहा है। चलिए इससे समझ में नहीं आया, अगला सवाल और देखिए, उससे समझ में आ जाएगा। अगली संख्या है 500। कितनी है विद्यार्थियों, 500। 500 को कितने से गुणा करें जिससे कि एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो पहले ये पता लगाओ ये घन संख्या है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 500 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहली इकाई घन क्या है, 0 है तो 2 का भाग जाएगा। 500 का था 250, 0 का इकाई घन 0 है, वापस 2 का भाग जाएगा। 250 का था 125, अब 5 का जाएगा 25 बार, 25 में 5 का जाएगा 5 बार, 5 में 5 का जाएगा 1 बार। आप जब तक करते रहेंगे जब तक कि नीचे 1 नहीं आ जाए। किस किस का भाग दिया 500 में आपने, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। समूह देखिए, 5 का समूह यहाँ क्या बना है, पूरा समूह बना है, लेकिन यहाँ 2 का समूह पूरा नहीं बना, इसमें 1 2 कम रह गया। तो भी यहाँ क्या लिखेंगे, 500 को 2 से गुणा करें। 500 को 2 से गुणा करते ही क्या हो जाएंगे, 500 1000 बन जाएगा, 1000 क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ, 5 का समूह है, 500 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 का 5, 3 का समूह पूरा बनता है, जबकि 2 का समूह पूरा नहीं बनता है, 1 2 कम होता है, इसलिए 500 को 2 से गुणा करने पर ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी का क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो वही तीसरा क्वेश्चन इसका है, $5400 पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। अगर नहीं है तो कितने से इसको गुणा करें। तो वही नियम, 5400 के भाज्य गुणनखंड कर दीजिए। इकाई घन कितना है, 0, तो 2 का भाग जा रहा है, 54 में 2 का भाग दिया 27 बार, 2 0 क्यों, इकाई घन कितना है 0, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 5 और 0, वापस इकाई घन 0 है, 2 का भाग जाएगा 6 बार, 7 बार, 5 बार। अब जाएगा 3 का भाग, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ देखो 3 का भाग दिया 3 दूनी 6, इसमें 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजू 15, वापस 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग कितनी बार, 7 बार, और यहाँ 5 बचा, चित्र आ गया। अब वापस 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 25 बार, 25 में 5 का, 5 में 5 का 1 बार, नीचे 1 हो गया। तब तक 1 नहीं होता है जब तक हम अभाज्य गुणनखंड करते रहेंगे। तो देखिए क्या है इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। समूह बनाएंगे, 2 का समूह पूरा बन गया, 3 3 का समूह पूरा बन गया, लेकिन यहाँ 5 का समूह पूरा नहीं बना है, 1 5 कम रह गया। तो लिखेंगे 5400 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का समूह 3 3 का पूरा बना है, 3 का समूह 3 3 का पूरा बना है, 5 का समूह पूरा नहीं बना है, 5 के समूह में 1 5 की संख्या कम रह गई है, इसलिए 5400 को 5 से गुणा करें। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों, आपको 3 क्वेश्चन समझाए मैंने। इसी का क्वेश्चन चौथा देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, बड़े सावधानी से समझना। अगला क्वेश्चन है इसका 10,584, 10,584, 10,584 को कितने से गुणा करें जिससे कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 10,584 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई घन लास्ट में क्या है, 4 है तो 2 का भाग जाएगा, 10 में दिया 5 बार, 5 में 2 का 1 बचा, 9 ने 2 का भाग वापस दिएंगे, क्योंकि इकाई घन कितना है 2 है, 2 का भाग देंगे, 5 में देंगे 2 बार, 12 12 में 6 बार, 9 में 4 और यहाँ भी वापस से 4, सॉरी आएंगे 2।
यहाँ आएंगे 4 और यहाँ आएंगे 6। ठीक है, फिर वापस से 2 का भाग देंगे 13, 2 और 3। अब देखिए 2 का भाग नहीं जाता है, यहां आ गया है 1323। 1323 में किसका भाग जाएगा ये आपको पता लगाना है। देखिए 3 का भाग देंगे यहां, तो 3 का भाग 13 में देंगे, 3 चौक 12, एक बचे को आएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3। वापस से 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, एक बचा, 3 चौक 12, 2 बचे और 3 संते 21। क्या समझ में आया विद्यार्थियों? वापस किसका भाग जा रहा है, यहाँ 3 का भाग जा रहा है, तो 3 चौक 12, 2 बचा, 27वां, 2 नाम 27, 49 में 7 का भाग जाएगा और 7 में 7 का भाग जाएगा। तब तक एक नहीं होता है जब तक हम इसको करते रहेंगे। किस किस का भाग दिया आपने? 10,584 में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। 10,584 के भाज्य गुणनखंड ये प्राप्त हुए हैं। समूह बनाएंगे, 2 का समूह पूरा बन गया, 3 का समूह पूरा बन गया, 7 का समूह पूरा नहीं बना। इसका मतलब 10,584 को 7 से गुणा करें। 10,584 को 7 से गुणा करते ही जो गुणनफल प्राप्त होगा वो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैंने समझाया है एक्सरसाइज 2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन, उसके कुछ बेसिक बातें, तो आप उनको अच्छी तरीके से तैयार करना। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी क्लास में अगले सवाल के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।